जय हिंद सभी स्टूडेंट को। हम मैट्रिसेस का पहला सेशन कर चुके हैं जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी है और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि जिसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस से बनते हैं, जो हम प्रीवियस अपना सेशन कर चुके हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है, इन सबको हमें जानना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा एडिशन, कि हम कैसे ऐड करेंगे दो मैट्रिसेस को। क्या हर बार दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप एडिशन में यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखोगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ऐड होती है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की और एक मैट्रिक्स और गिवन है मेरे पास 2x3। नाउ इनको ऐड कैसे करेंगे हम ऐड करने का हमारा एक सिंपल सा तरीका है, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनको आपस में ऐड करेंगे। मतलब हम कैसा लिखेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरी वाली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, इन द सेम वे 2 - 2, 2 - 2 and 3 - 3. So this will become I think 0 0, नल मैट्रिक्स बन गई है 0 0 0 0, है ना। अच्छा, हम इनको ऐड आपस में तभी कर पाए कब, जब दोनों की दोनों मैट्रिसेस कैसी थी, सेम ऑर्डर की थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे ये मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है और मैं एक मैट्रिक्स बना लूँ 2x1 की, सो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऐड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको आपस में ऐड करके लिख देंगे, है ना। सो सिंपल एडिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हम किसी भी मैट्रिक्स की अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए 1 2 3 4 और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। मीन्स इस पूरी मैट्रिक्स में मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की 3 से मल्टीप्लाई करवा देनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब वहां पर आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है ना। सो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, किसी भी ऑर्डर की गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवानी है किसी स्केलर से, तो आप सिंपली क्या करो, सारे एलिमेंटों में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मिल जाएगा। ठीक, ये चीजें अभी शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है। जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब वहां पर हम इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल ये बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडिशन कब होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आखिर होता क्या है ना। नाउ इंपॉर्टेंट वन की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। कभी भी आपको ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाने को नहीं कहेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सब क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बट एनडीए में ये क्वेश्चंस नहीं पूछते। सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि हर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे एडिशन में मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सो मल्टीप्लिकेशन में भी एक रूल है। सपोज मेरे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है ए और बी, मैं मान लेता हूँ ए का ऑर्डर जो है मेरा वो m×n है और बी का ऑर्डर मेरा m×p है, ठीक है। नाउ ए बी तभी डिफाइन हो पाएगी कब, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन हो पाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर होंगे, तभी ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मैं आपसे बोलूं बी ए का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो आप कहोगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी
मतलब पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरी वाली मैट्रिक्स ए। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं बी ए को डिफाइन करूं तो बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी का और ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन का। तो अगर इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करवाना है तो पी और एम को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये केस तो तब है जब आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ए के कॉलम्स भी एन है और बी की रोज भी एन है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसलिए इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नाउ पॉइंट इज कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे कि जो भी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी उसका ऑर्डर एग्जैक्टली जो बच गया है एम क्रॉस पी उतना ही मिलेगा। ये थ्योरी है, थ्योरी ही आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट यही चीज है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब पहले वाले का कॉलम और दूसरी वाली का रो सेम हो। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगी? तो जो बच गई हैं चीजें उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें देखने के लिए मिलेगी। अब सेम वही बात, इसके हमें कुछ एग्जांपल्स करने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमें आना जरूरी है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2 क्रॉस 2 की और मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बी 1 2 और मैं चेक करना चाहता हूं क्या ए बी पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या ए बी पॉसिबल होगी? तो हम कहेंगे ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का और बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 का, तो यस इसके कॉलम और इसके रो आपस में सेम है, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या बी ए भी पॉसिबल होगा? हम कहेंगे बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ना 1 और 2 आपस में सेम नहीं होते, इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ से मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है। सो इन जनरल ए बी और बी ए आपस में कम्यूट नहीं करते, है ना। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस मैट्रिक्स में क्या ऐसी बहुत सी मैट्रिसेस होंगी जिसमें ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे। कई बार ए बी डिफाइन होगा, कई बार बी ए डिफाइन नहीं होगा, कई बार बी ए डिफाइन होगा लेकिन ए बी डिफाइन नहीं होगा। नाउ अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर कर देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, पहले रो उठानी है एंड देन कॉलम उठाना है। पहली वाली मैट्रिक्स की रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक, यही पैटर्न याद रखना, पहली वाली मैट्रिक्स की रो, दूसरे वाली मैट्रिक्स का कॉलम, रो कॉलम। अब एक एक करके हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट है। जैसे ही आपने इसको पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर इस कॉलम से करवानी है। ठीक, सो पहली मैट्रिक्स की पहली रो की पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी का पॉसिबल है। नाउ ए बी का ऑर्डर कितना होगा, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी आप मल्टीप्लिकेशन को लिख पाओगे अच्छे से। सो मैंने कहा था जो चीजें बच गई वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बनेगी। मतलब ए बी का जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 1, मतलब जिसमें 2 रोज होंगी और केवल कितने कॉलम होंगे, केवल एक ही कॉलम होगा। तो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम। नाउ मल्टीप्लाई कैसे होगी, आपने सबसे पहली रो सिलेक्ट कर ली, सबसे पहला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ से पहला एलिमेंट उठाना है 1, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है 1 के साथ, मीन्स 1 into 1, बीच में आएगा एडिशन, फिर इस दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवानी है। सो 2 क्रॉस 2, 2 into 2, ये हमारा पहला एलिमेंट बनकर तैयार हुआ है। ठीक, इन द सेम वे हम इस पर चर्चा करते हैं, दूसरे वाले को पकड़ते हैं। ठीक, सो अब हमने क्या करा, दूसरी वाली रो को पकड़ा और फिर इस दूसरी वाली रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। सो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3, और यहाँ सबसे पहला एलिमेंट 1, सो 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, बीच में एडिशन, फिर दूसरा एलिमेंट है 4, इधर 2, सो 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो जो आपको मैट्रिक्स मिल गई है ये आपका आंसर हो गया। दिस वी हैव 1 + 4 एंड 3 + 8, सो वी हैव 5 और 11। ये आपका 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है।
है ना। और एग्जाम्पल करते हैं इसके और अच्छे से समझने के लिए। अब की बार में क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स उठाता हूँ ए 2 क्रॉस 2 की 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स बी को मैं उठाता हूँ, ये भी 2 क्रॉस 2 की उठा लेते हैं 1 0 2 4, है ना। कोई कुछ भी उठा सकते हो आप एट रैंडम। अब यहाँ पर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों पे ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं कि ए बी और बी ए आता क्या है। सबसे पहले मैं ए बी कैलकुलेट करता हूँ। ए मुझे गिवन है 1 2 3 4 और बी मेरे पास है 1 0 2 4। नाउ करने का तरीका वही होगा, सबसे पहले हम पहली वाली रो को पकड़ेंगे और इसकी पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी इनके प्रोडक्ट से, वो आई एम श्योर अबाउट दैट कि वो मुझे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगी, है ना। सो सबसे पहली रो पकड़ी मैंने 1 और 2, इसकी मुझे मल्टीप्लाई करवानी। देखो सबसे पहली रो पकड़ी आपने 1 2, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है पहले पहले कॉलम से। सो पहली रो पहला कॉलम तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम मुझे दूसरा एलिमेंट मिलेगा। जितने कॉलम्स होंगे, अगर यहाँ एक और कॉलम होता तो मैं इस 1 2 की उस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाता तो मुझे तीसरा एलिमेंट देखने के लिए मिलता। सो अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करवाएंगे, सो वी हैव 1 into 1, फिर बीच में प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से, सो वी हैव 2 into 2। ये पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब सेम पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई 0 से, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक, सो हमने पहली वाली रो के साथ सारे ऑपरेशंस को डील कर लिया। अब हम सेम वही बढ़ेंगे, हम दूसरी वाली रो को पिक करेंगे और इस दूसरी वाली रो की पहले कॉलम से पहला एलिमेंट मिलेगा, सो 3 into 1 3 into 1, फिर प्लस 4 into 2 4 into 2। इन द सेम वे 3 की अब दूसरे कॉलम से, इस वाली रो की अब दूसरे कॉलम से 3 into 0, फिर बीच में प्लस वी हैव 4 into 4। ठीक, सो ये मेरा आंसर बन चुका है। सो वी हैव 1 plus 4 is 5, and here we have 8, here we have 3 plus 8 11, and here we have 8, oh sorry 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 16। सो ये मैंने ए बी को कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। अब मैं आपको बी ए दिखाता हूँ और ये शो करूंगा कि ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि बराबर हो, जो हमने ऊपर नोट पॉइंट लिखा है। ये अब की बार मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है। सेम अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहली वाली रो को पकड़ेंगे पहले कॉलम के साथ तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा। सो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, एंड देन 0 की मल्टीप्लाई 3 से इज 0। ठीक, अगेन अब फिर पहली रो को हम दूसरे कॉलम के साथ लेकर जाएंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे 2, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे 0। फिर अगेन अब आपको दूसरी रो पकड़नी है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12। अब दूसरी रो आपको दूसरे कॉलम के साथ पकड़नी है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16। क्लियरली आपको एक चीज दिख रही है कि ये दोनों क्वांटिटीज, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए इन जनरल जरूरी नहीं है आपस में बराबर हो, है ना। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में सेम कब होंगी। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A1 A2 A3 A4 और एक मैट्रिक्स B गिवन है B1 B2 B3 B4, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ और B मेरे पास एक मैट्रिक्स है BIJ। इसका ऑर्डर मैं सपोज M क्रॉस N ले लेता हूँ, इसका ऑर्डर मैं P क्रॉस Q ले लेता हूँ। तो A इक्वल्स टू B इफ एंड ओनली इफ कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे। सबसे पहली बात, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सबसे पहली बात तो यही है कि ऑर्डर आपके सेम हो। सेकंड चीज ये है, जो इनके ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A1 B1 के बराबर होना चाहिए। मतलब AIJ इक्वल्स टू BIJ फॉर ऑल IJ। कहने का क्या मतलब है कि पहला एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, थर्ड एलिमेंट के और फोर्थ एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि इनका ऑर्डर सेम हो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को
3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के इक्वल दिखा दो, विच इज नॉट पॉसिबल, सो ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड चीज, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये भी आपस में सेम होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी है ए एक्स वाई 2 3 और एक मैट्रिक्स मैंने आपको बी दे दी 2 3 एंड ZW, और बोला है आगे कि इफ A इक्वल्स टू B देन फाइंड X Y Z W। आपको ये बोल दिया गया है कि A और B आपस में बराबर है, और ऑब्वियस है सबसे पहली कंडीशन हमारी है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। सो यस, हम इक्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। सो X की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के, y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के, z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के, और w की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। तो सिंपल से मेरे आंसर आ गए, है ना। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट, ये सब चीजें मैं, देखो ये इसको प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आपको एनसीईआरटी में इसके इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको जो एनडीए में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं 2024 में जो फर्स्ट पेपर हुआ है, मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कि जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। आपको आईआईटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब चीज़ें करी हुई है। ठीक, तो पेशेंस बना के रखो, आप अपने टॉपिक्स को मजबूत करो, कॉन्सेप्टों को मजबूत करो। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रल पावर। ये इंटीग्रल पावर क्या होती है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब ए स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, ए इंटू ए क्यूब को कैसे लिखा जाएगा, ए इंटू ए, है ना। ए की पावर 4 को कैसे लिखा जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए। कहने का सेंस ये है कि ये सीधा सा आपसे कहना चाहता है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ये गिवन है और आपसे ए स्क्वायर पूछे तो आप गलती से भी इसके एलिमेंटों का स्क्वायर करके आंसर मत दे देना, है ना। ये गलत है। हमें ए स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए की 2 बार मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 2 3 4 की 1 2 3 4 से क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा। जो भी आंसर निकल कर आएगा वो ए स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। ठीक, सो नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। ट्रांसपोज क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तब तक के लिए तैयारी करो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।